अर्जुन सिंह, डार्लिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू। यू शुड बी। ये हीरा कहाँ से ढूंढा तुमने? जोहरी जहू महाराज। शादी से पहले तो जैसे ताजमहल में रहती थी, मेरा मुंह मत ज्यादा खुलवाओ। ये क्या था? काजू। काजू ऐसा होता है? राम राम राम। अरे ऊपर वाले से डर, हनुमान जी से डर, टीवी सीरियल वाले हनुमान जी से डर। इसको घर ले जा, इसकी पूजा करना, तेरे दिन बदल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड बायो पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां और अद्भुत व्यक्तित्वों की जीवनी। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सिनेमा के एक ऐसे सितारे की जिन्होंने अपने अभिनय से न केवल बॉलीवुड बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी पहचान बनाई है। सारी उम्र में इस जीवन की दौड़ में भागा थोड़ा, अब किस काम का। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अनुपम खेर की, जो न केवल एक बेहतरीन अभिनेता हैं बल्कि संघर्ष, समर्पण और सफलता की अद्भुत मिसाल भी हैं। अब किस काम का, गोली मारो बूढ़ा हो गया घोड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अनुपम खेर साहब ने फिल्मी इंडस्ट्री में कब और कैसे अपना कदम रखा, कैसे इन्होंने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना किया और आखिर क्यों इन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग मना कर रहे थे। और आखिर में हम आपको यह भी बताएंगे कि 70 साल की उम्र में भी इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज भी इनका नाम बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकार में शुमार है। सोचा था क्या, क्या हो गया, क्या हो गया। अगर आप सच में एक कला प्रेमी हो तो आज की इस वीडियो को पूरा देखकर जाइए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको अनुपम खेर साहब के जीवन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। मेरे सर पे ठंडा पानी डालो, मैं चला। अनुपम खेर का जन्म 7 मार्च 1955 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता पुष्कर नाथ खेर एक क्लर्क थे और माता दुलारी देवी एक गृहिणी। साधारण जीवन शैली और सीमित संसाधनों के बीच अनुपम ने अपने बचपन के दिन बिताए। बचपन से ही अनुपम खेर को अभिनय का शौक था। वे अक्सर स्कूल में होने वाले नाटकों में हिस्सा लेते थे। हालांकि उनके माता पिता को यह समझ में नहीं आता था कि उनका बेटा अभिनय में क्यों इतना रुचि लेता है। हमें बाबा भैरवनाथ जैसा कमजोर समझ रहे हो, जिनकी तुम दोनों ने जान ली थी? हम गोरखनाथ हैं। अनुपम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल शिमला से पूरी की। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से की। यहीं पर उन्होंने ड्रामा और थिएटर में रुचि दिखाई और अपने सपनों की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। मेरा कमीशन? कमीशन? हाँ कमीशन। मुंशी जी, माल को वो जरा देना। क्या माल को? वही जो अटक गया था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अनुपम खेर ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी दिल्ली में दाखिला लिया। एनएसडी में उन्होंने थिएटर की बारीकियों को समझा और अपने अभिनय कौशल को निखारा। एनएसडी से पास होने के बाद अनुपम खेर साहब ने मुंबई का रुख किया। मुंबई में शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। उनके पास रहने की जगह नहीं थी और कई बार उन्हें भूखा भी सोना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 50 रुपए काय को? टमाटर का। टमाटर के लिए काय को भाई? अरे ये नौटंकी में बिना टमाटर को अंदर जा नहीं सकता है। क्या बोल रही है ये? साल 82 में अनुपम को पहली बार फिल्म आगमन में काम करने का मौका मिला। हालांकि यह फिल्म ज्यादा चर्चा में नहीं आई, लेकिन यह उनके करियर की शुरुआत थी। साल 84 में अनुपम खेर को महेश भट्ट साहब की फिल्म सारांश में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने एक 65 वर्षीय बूढ़े पिता का किरदार निभाया जिसके युवा बेटे की मौत हो जाती है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इस समय अनुपम खेर की उम्र मात्र 29 साल थी, लेकिन उनके अभिनय ने इस किरदार को इतना जीवंत बना दिया कि उन्हें इस भूमिका के लिए उस साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। अपना खून दिया मैंने इस देश के लिए, अपनी जिंदगी के कीमती साल लगा दिए इस देश की आजादी के लिए। सारांश फिल्म अनुपम खेर साहब के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इन्होंने अपने करियर में 500 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए हैं, कॉमेडी, ड्रामा, विलेन और इमोशनल। संभल के मालिक, हमारे मालिक दीनानाथ सब कुछ वाला। इनकी प्रमुख फिल्मों में राम लखन, तेजाब, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, खोसला का घोंसला और स्पेशल 26 जैसी फिल्में शामिल हैं। कॉमेडी के लिए अनुपम खेर को विशेष रूप से सराहा जाता है। उनकी कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें इस शैली का मास्टर बना दिया। शोला और शबनम और बेटा जैसी फिल्मों में उनकी कॉमेडी आज भी याद की जाती है।
अनुपम खेर साहब ने न केवल बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड और अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने बेंड इट लाइक बेकहम, द बिग सिक और सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों ने अनुपम खेर को एक ग्लोबल अभिनेता के रूप में स्थापित किया। अनुपम खेर केवल एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक सफल लेखक, निर्देशक और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उन्होंने द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू नामक एक पुस्तक लिखी जो बेस्ट सेलर साबित हुई। इसके अलावा उन्होंने अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल की स्थापना की, जहां नए और उभरते कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अनुपम खेर साहब को भारत सरकार ने साल 2004 में पद्मश्री और साल 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। मुझको संभालो मैं चला, अरे रोक सको तो रोक लो ओ सालों में चला। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण देने पर इतना बवाल मचा था। दरअसल बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं जो इन्हें पसंद नहीं करते हैं। अनुपम खेर साहब जिस बेबाक अंदाज से अपनी बात रखते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों को पसंद नहीं आती है। साल 2017 में जब वे रजत शर्मा के टीवी शो में गए थे तब इनसे यह सवाल पूछा गया था। तब इन्होंने जो जवाब दिया वो आप खुद ही सुनिए। 8 Filmfare Awards, 3 national awards, 4 international awards. My school is the biggest school in the country. My book is the, तो क्यों मुझे नहीं देंगे तो किसको देंगे भाई? अनुपम खेर जी ने आगे कहा, जब मैं साल 84 में फिल्मों में आया था तो लोग हैरान थे कि मैं 28 साल का था और 65 साल के आदमी का रोल कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने यह सही तरीके से किया तो मुझे अगले 40 साल तक काम मिल सकता है। हीरो हीरोइन के जो स्टैंडर्ड हैं उन्हें तोड़ने के लिए आपको आत्मविश्वास चाहिए। आपको असफलता का डर नहीं होना चाहिए क्योंकि डर ही आपको औसत बना देता है। अरे हाँ, क्या सारी दुनिया तेरे पेन के पीछे क्यों पड़ी है? ओह पेन? हाँ। मालूम नहीं यार, करोड़ों रुपए का थोड़ी है, 3 रुपए में लिया था सब। अनुपम खेर साहब की माने तो मुंबई एक ऐसी जगह है जहां हर किसी को एक मौका मिलता है, बस आपको तैयार रहना चाहिए। उन्हें भी बहुत रिजेक्शन मिले हैं। साल 1983 में उनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। उनका परिवार एक कमरे में रहता था। मकान मालिक ने उनका सामान बाहर रख दिया था। शाम तक उन्हें किराया देना था। वह एक प्रोड्यूसर के पास गए तो जैसा जैसा उसने कहा एक्टर ने किया, लेकिन फिर भी साइनिंग अमाउंट हाथ में देते हुए एकदम वापस खींच लिया। यह उनके लिए बहुत अपमानजनक था। अटेंशन में हिले क्यों तुम? नहीं सर, वो लगता है तुमने मेरा कायदा नंबर 10 नहीं पढ़ा। गलती हो गई लेकिन पढ़ लूंगा सर। कहां से आए हो? बॉम्बे से। बॉम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र। अनुपम आगे कहते हैं कि मुझे याद है कि एक बार मुझे रुकने के लिए कहीं जगह नहीं मिली तो मैंने बीच पर अखबार बिछाकर सोया था, लेकिन समय के साथ वो मुश्किलें और अपमान आपकी सबसे बड़ी कहानियां बन जाती हैं। मैं हमेशा खुद से कहता था बस थोड़ा वक्त और है, धैर्य रखो। सारी उम्र मैं इस जीवन की दौड़ में भागा दौड़ा। अनुपम खेर ने साल 85 में एक्ट्रेस किरण खेर से शादी की थी। दोनों की लव लाइफ काफी चर्चा में रही थी। हाल ही में अब अनुपम ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात की। उन्होंने कहा भले ही पत्नी किरण खेर के बेटे सिकंदर खेर को उन्होंने अपना नाम दिया, लेकिन उन्हें कभी कभी अपने बच्चों की कमी भी खलती है। दरअसल एक पॉडकास्ट में अनुपम खेर से पूछा गया कि क्या उन्हें अपने खुद के बच्चे ना होने की कमी खलती है। इस पर अनुपम ने कहा बिल्कुल, मुझे अपने खुद के बच्चे ना होने की कमी खलती है। ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन पिछले 8 सालों से मुझे अकेलापन फील होता है। लेकिन अगर मैं अपने बच्चों को छोटे से बड़े होते हुए देखता तो शायद वो खुशी अलग ही होती। ये बात मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। ये मेरी जिंदगी में कोई ट्रेजेडी नहीं है। आप सभी को बता दें कि अनुपम खेर ने अपनी पहली पत्नी मधुमालती और किरण ने अपने पहले पति बिजनेसमैन गौतम बैरी को तलाक देने के बाद साल 1985 में एक दूसरे से शादी की थी। हो गया कि तू एक कुत्ता है, लेकिन सिकंदर तू ये भूल गया कि तुझे रास्ते से उठाकर मैंने नई जिंदगी दी। तेरे सूखे होंठों को मैंने पानी दिया, तेरे भूखे पेट को मैंने रोटी दी। तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पे। जब दोनों की शादी हुई थी तब किरण के बेटे सिकंदर 4 साल के थे। तब सिकंदर को अनुपम खेर जी ने अपना नाम दिया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि 70 साल की उम्र में भी इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से बॉलीवुड में इनकी खूब तारीफ हो रही है। दरअसल साल 2024 में इनकी एक फिल्म आई है जिसका नाम है द सिग्नेचर। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आपका दिल भर आएगा। वाकई अनुपम खेर साहब एक लाजवाब कलाकार हैं। नजर तो लग गई मधु। एक पेशेंट के लिए इतना सामान, इतनी दवाइयां, लूट मचाई हुई है।
यहाँ एक बाप अपनी बेटी से भीख मांगता है, बेटा मुझे कुछ पैसे दे दो। अनुपम खेर साहब का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें और कड़ी मेहनत करें तो सफलता निश्चित है। उनकी कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता और उसे पाने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी अनुपम खेर साहब की प्रेरणादायक कहानी। उनकी मेहनत, लगन और अदम्य साहस ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाया जहां आज वे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अनुपम खेर साहब के किस किरदार को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल बॉलीवुड बायो। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।